ये दुनिया बहुत ही बड़ी है और उससे भी बड़ा यहाँ के लोगों का सोच होता है। बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो खुद की चीज़ों को लेके परेशान हैं, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पे हैं जो शायद दूसरों की परवाह करते हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसे दोस्त की कहानी जो बिल्कुल वैसा था। खुद से ज़्यादा उसको दूसरों की परवाह थी। वो कोई फरिश्ता से कम नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, फरिश्ता को भी कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ता है। उसको भी मदद की ज़रूरत पड़ी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, देखो रिपोर्ट्स तो क्लियर है, तुम्हें बीमारी कुछ नहीं है। तुम्हारा जो मन है ना, वो थक चुका है। तुम अंदर से अपने आप को हार मान चुके हो। ठीक है, तुम्हें समझना पड़ेगा ये जो यादें हैं ना तुम्हारी, वो पास्ट है। अब तुमको उससे उभर के बाहर आना है। वो यादें नहीं डॉक्टर, वो साया है। मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे पीछे आ जाते हैं। जब ये आईने में मैं खुद को देखता हूँ ना, अपनी शक्ल नहीं, अपनी गलतियाँ दिखता है। बस डॉक्टर बहुत हुआ, बस कुछ तो बताइए जिससे मैं थोड़ा सा शांत हो सकूं, थोड़ी सी तो सुकून मिले मुझे। देखो सिद्धार्थ, ये जो मन को तुम शांत करने की बात कर रहे हो ना, ये जो यादें हैं, इनका जहर निकालने का एक ही तरीका है, नई यादों का मरहम। कुछ ऐसा करो, कुछ जैसे कि किसी का मदद करो, दुआएं मिलेंगी, तुम्हारा मन अंदर से खुश होगा। अपने आप को बिज़ी रखो, अपने आप को एंगेज रखो, ताकि आपका जो माइंड है ना, वो स्टेबल फील करेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? पर वो यादों का है ना, उसका मैं क्या करूं? सिद्धार्थ, पहले ना अपने आप को माफ़ करना सीखो। जिस दिन तुम अपने आप को माफ़ कर दोगे ना, अपने आप तुम प्रेजेंट में जीने की कोशिश करोगे। प्रेजेंट में जीने की कोशिश करोगे तो नई यादें आएंगी। ठीक है, भागो मत, काम थिंग्स डाउन। ठीक है, तो इन चीज़ों पे काम करते रहो एंड कोशिश करो, एंड लेट्स होप एवरीथिंग गोज़ वेल एंड सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू ओके, डॉक्टर। थैंक यू। ये समंदर का किनारा और ये लहरें आती हैं और सब कुछ मिटा कर ले जाती है, लेकिन ये मेरे यादें क्यों नहीं ले जाती? क्यों? यहाँ अकेले बैठकर इन यादों से लड़ोगे तो हमेशा हार ही जाओगे तुम सिद्धार्थ। तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? क्योंकि जब सुकून को ढूंढना हो तो हमेशा समंदर के पास आना पड़ता है। पर एक बात बोलूं, सुकून बाहर नहीं, अपनी अंदर होनी चाहिए। तुम कब तक खुद को ऐसे सजा देते रहोगे सिद्धार्थ? सजा तो मिलनी चाहिए ना। जो गलती मैंने किया है, मेरे वजह से मेरे पापा चले गए और मेरी मम्मी आज कोमा में है। सारी गलती मेरी ही है। पता है, डॉक्टर कहते हैं कि दुआएं कमाओ। क्या मुझ जैसे इंसान को दुआएं मिलेगी? ऊपर वाला सब कुछ देखता है, तुमने क्या किया है क्या नहीं, सब कुछ। और अगर तुम इतने ही बुरे होते तो तुमने मेरी मदद कैसे किया?
उस वक्त मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे पास। टूट चुकी थी मैं, बिखर चुकी थी मैं। तुम ही थे जो बिना मतलब के मेरे साथ दोस्त हुए, हर वक्त मेरा साथ दिया। अगर तुम इतने ही बुरे इंसान होते तो मेरी मदद कैसे की? वो सब तो मैंने बस कर दिया, लेकिन जो मुझसे हुआ है उसका क्या? हम मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर वो यादें जो मुझे आईना बनकर डराते हैं। तो हम तुम्हारे अच्छे कामों की तस्वीरों से उस आईने को बदल देंगे। अरे यार तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मिलके हम कुछ ना कुछ कर लेंगे हम लोग। पता नहीं यार, सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने सिद्धार्थ को बहुत टाइम के बाद मुस्कुराता हुआ देखा। धीरे धीरे सिद्धार्थ के अंदर चेंजेस होने लगा था। उसको उसकी यादें परेशान तो कर रही थी, मगर इतना नहीं जिसे पहले हुआ करता था। एक बार फिर वो दूसरों को प्यार करने लगा, दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूंढने लगा। उसको बच्चों के साथ देख के ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बचपन में फिर से चला गया हो। हेलो डॉक्टर। हेलो सिद्धार्थ, प्लीज़ कम प्लीज़। हेलो Hello. हेलो हेलो। और कैसे हो आप? एनी चेंजेस, एनी इम्प्रूवमेंट्स? हाँ, चेंजेस तो हुआ है। पता है, जैसे आपने बताया था ना, मैंने उन बच्चों के साथ खेल रहा था, अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, अपने आप को खुश रखने की कोशिश की। जब मैं उन बच्चों के साथ खेल रहा था ना, मुझे वो पुरानी बातें याद आ गई। फिर मुझे लगा मैं बचपन में चला जाऊँ, जो गलती मैंने किया है उसको सुधार लो और मेरी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत करूँ। फिर शाम हुई, फिर से वही सन्नाटा, फिर से वही सारी चीज़ें, फिर से वो यादों का आईना मुझे सताने लगे। देखो सिद्धार्थ, ये कोई स्विच नहीं है कि जिसे तुम दबाते ही पूरा अंधेरा खत्म हो जाए। क्या तुमने गौर किया है, ये यादें तुम्हें पहले सता रही थी, अभी भी सता रही हैं, लेकिन तुमको सुकून मिल रहा है। जो तुमने कुछ काम स्टार्ट किया है, तुमको उससे सुकून मिल रहा है, तो उनको कंटिन्यू करो। मैंने भी नोटिस ये बात किया है कि पहले जैसा चीखता नहीं है, बल्कि बहुत ही मैच्योरली हैंडल करता है। क्या इसका ये मतलब है सर कि ये धीरे धीरे बदल रहा है? हाँ बिल्कुल। जब हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं, हमको अंदर से नेचुरली सुकून मिलता है ना? तो आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। एंड ये जो तुम कम दर्द महसूस कर रहे हो, दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। राइट, शायद आप दोनों सही कह रहे हैं। लगता है मुझे अपने आप को ढूंढना चाहिए। जो पास्ट में हुआ था उसको भूल जाना चाहिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी मुझे धीरे धीरे वही यादें आते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन सर, क्या ये काफ़ी है? सिद्धार्थ देखो, काफ़ी क्या है ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा, ठीक है? पहले अब जो तुम कर रहे हो, मैं आपको यही बोलूँगा, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। रुकना नहीं है, जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, कोशिश करते रहो। एंड जिस आईना की तुम बात कर रहे थे, बहुत जल्दी वक्त आएगा ये आईना भी धुलना पड़ जाएगा। क्यों? नई यादों का सहारा लेकर, है ना? डोंट स्टॉप योरसेल्फ एंड जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, कंटिन्यू रखो। आप सही कह रहे हैं। प्लीज़। तो हम चलते हैं। श्योर 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 एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट। फिर सिद्धार्थ के लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला था। उसे पता नहीं था उसके पास्ट उसके सामने आने वाला था। भाई संभल के, दिखाई नहीं देता, गाड़ी के सामने आ रहा है, पागल हो गया क्या?
राहुल, तुम राहुल हो ना? हाँ, वही जिसकी जिंदगी तुमने एक पल में बदल दी थी। आज फिर बचाकर क्या जताना चाहते हो? तुम पहले यहाँ आओ। यहाँ बैठो। राहुल, राहुल, सुनो दोस्त, मुझे पता है माफ़ी बहुत ही छोटी चीज़ है। जो गलती मैंने किया है, उस दिन मेरी जिद के कारण ना सिर्फ तुम्हारे पैर टूटे, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आज अगर तुम ठीक होते तो तुम्हारे बूढ़े पापा का सहारा बनते। देखो राहुल, उससे कुछ भी कहने से पहले ये बात तुम जान लो, अब ये वैसा नहीं रहा जो पहले था। तुम्हारे साथ ये हादसा होने के बाद ये हर रोज घुट घुट के जी रहा है। दोस्त देख, मैं तुम्हारा पैर तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारे परिवार का पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और जो भी जरूरत है मैं पूरा करूंगा। उस दिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, और तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो मेरे दर्द से भी बड़ा लग रहा है। अभी तो वो बात पुरानी हो चुकी, वो मैं तो भूल चुका हूँ। राहुल, मुझे बताओ, तुम इस हालत में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सिद्धार्थ। मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हार्ट प्रॉब्लम है। अगर जल्दी उसकी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो हम उसे खो देंगे। हार्ट ट्रांसप्लांट? हाँ। उसे दिल की जरूरत है? हाँ, पिताजी बूढ़े हैं और मैं चल नहीं सकता। अगर मैं ठीक होता तो शायद कुछ कर पाता। उसे बचाने के लिए हमें कोई डोनर नहीं मिल रहा है। राहुल, मेरी बात सुन, तू अब अकेला नहीं है। बहुत सह लिया तूने, अब और नहीं। हम दोनों हैं ना, सब कुछ संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तू बस अपने बहन के पास जा और उसका ध्यान रखना। आज से तेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है। तेरी बहन को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुझे। तू बस हिम्मत मत हारना। तू बस अपने परिवार और अपनी बहन की ध्यान रखना। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? हाँ दोस्त, अब यादों का आईना का टूटने का वक्त आ गया। तू बस हिम्मत मत हारना। घर चल, अपने बहन की ध्यान रख, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, समझा? चल चल पाएगा या मैं छोड़ दूं? नहीं। चल। चलो। फिर किस्मत ने और एक मौका दिया उसको। बैट लाए हो? हाँ, मुझे पता था आज भी बैट नहीं लाके दोगे। आपको अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त लोग उधर खेले और मैं इधर बैठा हूँ? मैं लाके दूंगा बेटा, बस 2 दिन। आपको मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। ला दूंगा बेटा। मुझे कुछ नहीं कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज बाकी है, राहुल की बहन की हार्ट ट्रांसफर। हमेशा झूठ बोलते हो, हमेशा। अरे दे दूंगा बेटा, रुको जरा। अरे अभी मैं कैसे खेलूंगा? देखो, शांत हो जाओ। सुनो बेटा, तुम अपने पापा को डांट रहे हो, उस इंसान को डांट रहे हो।
जो तुम्हारे लिए ऑटो चलाते हैं? कैसे पढ़ोगे तुम? क्या खाओगे? क्या पहनोगे? तुम कौन? मैं तुम्हारा कल हूँ बेटा। तुम्हें पता है, आज जैसे तुम जिद कर रहे हो ना, मैं भी जिद कर रहा था। और मेरे जिद के कारण मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं है। सुनो, आज मेरे पास दुनिया का सबसे महंगा बेड खरीदने का पैसा है, लेकिन वो हाथ नहीं जो मुझे शाबाशी दे सके। सिद्धार्थ, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाओ? ये लोग समझते नहीं है। सुनो, देखो, तुम्हारे पापा को देखो, उनकी शक्ल देख रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें खुश करने के लिए ऑटो चलाते हैं। तुम समझ पा रहे हो? तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम ऑटो चलाओगे और तुम्हारे बेटा तुम्हें सवाल करेगा। समझ में आया? देखो, तुम अच्छे बच्चे हो ना? चलो पापा को सॉरी बोल दो। सॉरी बोल दो पापा को। अच्छे बच्चे बनो प्लीज। सॉरी बोल दो। सॉरी पापा। छोटा बच्चा है, माफ कर दीजिए। याद रखना, ये काम तो हो गया फाइनली। बच्चा समझ गया, लेकिन मेन काम अभी भी बाकी है। वो दिन रात एक चीज सोचने लगा, राहुल की मदद करे तो करे कैसे। फिर एक रात, पापा सिद्धार्थ, अब रुक जाओ। तुमने अपना बोझ उतार लिया है। तुमने दूसरों के आंसू पोंछकर अपने घाव भर लिया है। अब ये यादें तुम्हें सताएंगे नहीं, बल्कि तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। आप सही थे पापा। अब यादों का आईना टूट गया है। अब मुझे नई मंजिल मिल गई है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो क्या करेगा। उसने वही किया जो उसके दिल ने बोला। तो ठीक है। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी बहन को हार्ट डोनेट किसने किया? कोई सिद्धार्थ शर्मा सर ने किया। सीधा नेहा, जब तुम ये पढ़ रही होगी, मैं उस कैद से निकल चुका हूँ जिसे इस दुनिया जिंदगी कहती है। मैंने सालों तक उस आईने में सिर्फ अपना गुनाह देखा, लेकिन आज पहली बार मुझे उसमें सुकून दिख रहा है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद सब कुछ मिट जाता है, लेकिन मेरी हर सांस उस बच्ची के सीने में एक नई जिंदगी ढूंढेगी। मेरे जाने का गम मत करना, क्योंकि अब मैं यादों में नहीं, किसी की उम्मीद में जिंदा हूँ। और एक बात, उस दुनिया में भी मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। अलविदा, अपना ध्यान रखना। शायद तुम सही थे सिद्धार्थ। माफ़ी मांगी नहीं, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। और आज ये बात तुमने साबित कर लिया। जाओ सिद्धार्थ, अब तुम आज़ाद हो।